मित्रों, भगवान शिव और माता सती के अमर प्रेम के बारे में भला कौन नहीं जानता। वो माता सती ही थी जिन्होंने दक्ष पुत्री होने के बावजूद न सिर्फ एक वैरागी से विवाह किया, बल्कि पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। वैसे क्या आप जानते हैं कि जो सती भोलेनाथ से इतना प्रेम करती थी, उनका त्याग स्वयं भगवान शिव ने भी एक बार किया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शिव को अपनी प्राणों से भी प्रिय अर्धांगिनी को छोड़ना पड़ा था? जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसकी नींव भरोसे और विश्वास पर टिकी होती है। पति पत्नी का एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास जितना गहरा हो, रिश्ता भी उतना ही मजबूत होता है। वहीं दूसरी तरफ जब पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो वैवाहिक जीवन में अशांति होना भी तय है। और आज मैं आपको रामचरितमानस में बताए गए एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताऊंगा जो ये बताता है कि भरोसा कम था तो भगवान शिव ने भी अपनी अर्धांगिनी सती का त्याग कर दिया था। भगवान शिव द्वारा माता सती के त्याग करने का ये वर्णन हमें रामचरितमानस के बाल कांड में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार त्रेता युग में भगवान शिव और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने पहुंचे। माता सती को ये सुनकर अजीब लगा था कि भगवान राम भगवान शिव के आराध्य हैं। इसी कारण माता सती का ध्यान कथा में नहीं लगा और वो पूरे समय यही सोचती रही कि भगवान शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, भला वो श्री राम को अपना आराध्य क्यों मानते हैं और वो क्यों उनकी कथा सुनने आए हैं। कथा समाप्त होने के बाद शिव और माता सती आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश लौटने लगे। अब चूंकि त्रेता युग चल रहा था, तो उस समय रावण सीता का हरण कर चुका था और माता सीता के वियोग में श्री राम अत्यधिक दुखी थे और वो उन्हें जंगल जंगल खोज रहे थे। आकाश से गुजरते हुए जब देवी सती की नजर श्री राम पर पड़ी, तो वो ये देख आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी कि भगवान शिव जिन्हें अपना आराध्य कहते हैं, वो तो एक स्त्री के वियोग में किसी साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। इसके बाद माता सती ने अपने मन की ये शंका भगवान शिव को कह सुनाई। इस पर भगवान शिव ने बताया कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें सब ज्ञात है देवी सीता कहाँ है, उनका हरण किसने किया और आगे अब क्या होगा। इस पर माता सती ने पूछा कि अगर श्री राम ये सब जानते हैं, तो फिर वियोग में यूं तड़प क्यों रहे हैं। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि यह श्री राम की ही लीला है, आप इस भ्रम में ना पड़े। लेकिन देवी सती का श्री राम की इस लीला को समझ नहीं पाई थी और उन्हें शिवजी की बातों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद देवी सती ने स्वयं ही श्री राम की परीक्षा लेने की बात शिवजी से कही। शिवजी ने सती को बहुत समझाया और परीक्षा लेने से रोका, लेकिन वो नहीं मानी और माता सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर वो उनसे कहने लगी, स्वामी, मैं रावण के चंगुल से खुद से छूटकर आ गई हूँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। श्री राम ने जब देवी सती को माता सीता के रूप में देखा, तो वो उन्हें तुरंत पहचान गए और उन्हें प्रणाम कर बोले, माता, आप अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हैं और भगवान शिव कहाँ है। ये देख देवी सती को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने भगवान राम से पूछा कि मैं तो सीता का रूप धारण करके आपके सामने आई थी, तो फिर आपने मुझे कैसे पहचाना। इस पर श्री राम ने कहा कि आपने माता सीता का स्वरूप तो धर लिया, लेकिन आपका व्यवहार सीता जैसा नहीं था। सीता हमेशा मेरे पीछे खड़ी होती है, लेकिन आप तो मेरे आगे खड़ी हो और आगे तो माता ही खड़ी होती है। अब देवी सती समझ चुकी थी कि उन्हें श्री राम ने पहचान लिया है, इसीलिए वो डर गई और फिर वापस भगवान शिव के पास लौट आई। जब भगवान शिव ने उनसे परीक्षा के बारे में पूछा, तो वो कुछ जवाब न दे सकी, लेकिन शिवजी सब समझ चुके थे कि सती ने सीता का रूप धारण किया था और जिन श्री राम को वो अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी परीक्षा लेकर सती ने उनका अपमान किया है। भगवान शिव सती से बोले कि मैं श्री राम को सिर्फ अपना आराध्य ही नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपना पिता और माता सीता को अपनी माता भी मानता हूँ। और जब मेरी ही पत्नी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया,
ऐसे में मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शिवजी ने माता सती का त्याग कर दिया। माँ सती भी अपनी गलती समझ गई और पिता दक्ष के पास चली गई, जहाँ बाद में यज्ञ की अग्नि में जलकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। मित्रों, ये प्रसंग हमें ये सीख देता है कि पति पत्नी में अगर थोड़ा भी अविश्वास हो तो रिश्ता खत्म हो सकता है। अगर माता सती ने भोलेनाथ की बात पर विश्वास करके उनकी बात मान ली होती तो वो भगवान राम की परीक्षा लेने नहीं जाती, लेकिन उन्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था और फिर उसका क्या परिणाम रहा ये सबके सामने है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।